जिसके कारण उसके दांत की चमड़ी कट जाती है और उससे काफी ब्लीडिंग होने लगती है। पर वो किसी तरह एक रूम में चली जाती है और उसका डोर लॉक कर देती है। तभी हेइटर वहां आकर उस रूम के विंडो को तोड़ देता है। ये देखकर लिंडसे वहां से भागने लगती है। फिर लिंडसे स्विमिंग पूल में कूद जाती है। हेइटर भी उसे ढूंढते हुए वहां आ जाता है, जो लिंडसे को गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन लिंडसे पूल के नीचे से जाने लगती है। इसी बीच वहां की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जिसका फायदा उठाकर लिंडसे वहां से भागने लगती है। लिंडसे भागती हुई जेनी के पास पहुंचती है, लेकिन जेनी बेहोशी की हालत में थी, इसीलिए लिंडसे उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगती है। तभी हेइटर जेनी पर पीछे से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हेइटर दोबारा से इन दोनों को अपने लैब में ले जाता है और इनका ऑपरेशन शुरू कर देता है। सबसे पहले वो इनके लिंगामेंट्स को निकालता है और फिर वो लिंडसे और जेनी के जबड़े को बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो मार्कर से इनके बैक साइड को पॉइंट करता है और काफी लंबी सर्जरी के बाद इन्हें आपस में जोड़ देता है। फिर हेइटर अपने घर के उस टूटे हुए शीशे को फिक्स करवा देता है। अब हम देखते हैं कि हेइटर का बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपीड फाइनली कंप्लीट हो चुका है। उन तीनों के जख्म अभी भी ठीक से भरे नहीं होते, पर हेइटर जबरदस्ती उन्हें खड़ा करने की कोशिश करता है। सबसे आगे वो जापानीज आदमी होता है और उसके पीछे लिंडसे और लास्ट में जेनी होती है, पर हेइटर इन्हें जबरदस्ती खड़ा करके इनकी फोटोज लेने लगता है। फिर वो इन तीनों को मिरर में दिखाता है, जिसमें ये लोग अपनी हालत देखकर रोने लगते हैं। फिर हेइटर इन्हें पिंजरे में बंद कर देता है और इनके साथ जानवरों जैसा बिहेव करता है। अब काफी दिनों तक ऐसा ही चलता है, जहाँ हेइटर उस जापानीज आदमी को एक कुत्ते की तरह खाना देता है। तभी वो जापानीज आदमी मौका पाकर हेइटर के पैर को काट लेता है, जिससे हेइटर गुस्से में उसे बहुत मारता है और कहता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बुरी तरह मार डालूंगा। इसके बाद हेइटर इन्हें ग्राउंड में ले जाता है और इनके साथ बुरा बर्ताव करता है। तभी जापानीज आदमी को तेजी से वॉशरूम लगता है, जिससे वो अपना वेस्ट छोड़ने लगता है। फिर वो वेस्ट लिंडसे के मुंह में चला जाता है और लिंडसे को मजबूरन उसे निगलना पड़ता है, जो कि इस मूवी का काफी घिनौना सीन होता है। अब एक दिन हेइटर इनका चेकअप करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो जापानीज आदमी ठीक है, पर लिंडसे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, क्योंकि लिंडसे उस आदमी का वेस्ट मटेरियल डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, जबकि जेनी काफी कमजोर हो चुकी होती है। इसीलिए हेइटर जेनी की जगह किसी दूसरे आदमी को सेट करने का प्लान बनाता है। तभी कोई हेइटर के दरवाजे को नॉक करता है। हेइटर दरवाजा खोलता है तो उसे दो पुलिस ऑफिसर दिखाई देते हैं, जो लिंडसे और जेनी को ढूंढते हुए यहाँ आए थे, क्योंकि उनकी कार हेइटर के घर से कुछ ही दूरी पर थी। अब हेइटर इन्हें बताता है कि वो एक डॉक्टर है, जो अपने काम में काफी बिजी रहता है, जिसकी वजह से उसे बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता, इसीलिए ही उसे किसी के बारे में पता नहीं है। तभी हेइटर ऑफिसर्स को पानी के लिए पूछता है, लेकिन वे ऑफिसर उससे कॉफी मांगते हैं, पर हेइटर उसे बताता है कि मेरे पास केवल पानी ही मिल पाएगा, इसलिए तुम पानी पीकर ही जाओ। ये कहकर हेइटर पानी लेने के लिए किचन में जाता है और पानी में ड्रग्स मिलाकर इनके पास लाता है। अब उनमें से एक ऑफिसर पानी पी लेता है, पर दूसरा ऑफिसर पानी नहीं पीता। हेइटर जबरदस्ती उसे पानी देने लगता है, जिससे वो पानी की गिलास नीचे गिर जाती है। फिर हेइटर टॉवेल का बहाना लेकर अंदर जाता है, जहां वो अपनी बेहोशी के इंजेक्शन लेकर वापस आता है, लेकिन तभी वो ऑफिसर उसके इंजेक्शन देख लेता है, जिससे हेइटर अपनी सफाई देते हुए कहता है कि ये इंजेक्शन मैं खुद को लगाता हूँ, क्योंकि मुझे डायबिटीज है। ये सुनकर वो दोनों ऑफिसर यहाँ से चले जाते हैं। अब हेइटर अपने लैब में जाता है, जहाँ उसे ह्यूमन सेंटीपीड नहीं दिखाई देता। तभी वो जापानीज आदमी हेइटर के पैर में एक नाइफ घुसा देता है, जिससे हेइटर नीचे गिर जाता है। फिर वो हेइटर के गले को काट लेता है और यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद ये तीनों ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। अब काफी ज्यादा घाव होने के कारण ये तीनों ऊपर नहीं जा सकते थे, पर ये किसी तरह ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जिससे इनके सर्जरी वाले हिस्से से ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन ये किसी तरह ऊपर आ ही जाते हैं। हेइटर भी उठ खड़ा होता है और इनका पीछा करने लगता है। इधर जापानीज आदमी उसी रूम में पहुंचता है, जिसका शीशा टूटा हुआ था, क्योंकि इन्हें नहीं पता होता कि हेइटर ने ग्लास को चेंज करा दिया है। इसके बाद जापानीज आदमी उस शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी उसके सामने हेइटर आ जाता है, जिसे देखकर वो जापानीज आदमी एक कांच लेकर अपना गला काट लेता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी यहाँ वो दोनों पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए ये दोनों हेइटर के लैब में जाते हैं, पर वहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं था।
तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को ड्रग्स का नशा होने लगता है, जबकि दूसरा ऑफिसर हेटर को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में जाता है, जहां उसे ये तीनों लोग मिल जाते हैं, जो कि अब ह्यूमन सेंटीपीड बन चुके थे। ये देखकर वो ऑफिसर काफी ज्यादा डर जाता है और अपने साथी को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है। तभी वो स्विमिंग पूल में देखता है कि उसके साथी को हेटर ने मार डाला है। तभी हेटर उसे भी शूट कर देता है, लेकिन वो ऑफिसर मरने से पहले हेटर को भी शूट करके मार डालता है। इधर जेनी भी अब अपना दम तोड़ देती है, जबकि लिंडसे अभी भी जिंदा होती है। और इसी के साथ इस मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।